हूँ। पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर। मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। ये खेसारी को अपना कंपटीटर नहीं मानते और ये पवन सिंह को अपना कंपटीटर नहीं मानते। इन दोनों की इस बकवादी भरी स्टेटमेंट पर एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता याद आ गई, मुलाहिजा फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। हाँ, कि किसी ने क्या खूब कहा है कि तू मान या ना मान तेरे मानने का गम नहीं। वाह। तू मान या ना मान तेरे मानने का दम नहीं, तेरे ना मानने का अंदाज भी तेरे मानने से कम नहीं। वाह क्या बात है। तू नहीं, हम नहीं। तू कंपटीटर मान या ना मान इसका गम नहीं, बट सुबह ही कुछ और कह के शाम को पलट जाए। हमने तो सुना था कि तू इतना बेशरम भी नहीं। वाह क्या बात है। क्या शेर सुना। तो क्या हाल है? ठीक है। अरे भसड़ फैली हुई है, कंपटीशन पे कंपटीशन हुए जा रहे हैं। वो अलग बात है कि दोनों नहीं मान रहे हैं। ठीक है ना, कल मैंने वीडियो बनाया था और उस वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि क्या खेसारी लाल फिर से खोदेंगे। ससुरा वीडियो सुबह में शूट किया था, शाम को अपलोड किया। अपलोड करने के बाद देख रहे हैं ये तो पहले से खोद के बैठा है। रात को 3 बजे इंटरव्यू चल रहे हैं भाई साहब, रात को 3 बजे। रात्रि के लगभग 3 बज रहे हैं। बौखलाहट देखो, तड़प। रात्रि के लगभग 3 बज रहे हैं। अरे इतनी भी का जल्दीबाजी थी भाई साहब? थोड़ा सांस ले लिए होते, हग लिए होते, मूत लिए होते, थोड़ा सूत लिए होते, उसके बाद ये कर लिए होते। रात्रि के लगभग 3 बज रहे हैं और भोजपुरी के दिग्गज कलाकार खेसारी लाल यादव जी हमारे साथ हैं। कौन है दिग्गज कलाकार? दिग्गज कलाकार? ये नया कौन सा पोस्ट है? अबे कलाकार का होता है? कलाकार बोला है? हाँ? ओ मैं समझा बलात्कार। नहीं, धरती का डाउट सही है। अब 3 बजे रात को कर रहे हो तो डाउट तो कौन बाली कौन सुग्रीव? ये तो जनता तय करेगी कि कौन औरतों का सम्मान करता है, कौन औरतों का सम्मान नहीं करता है। अब आपको हंसी आई होगी। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। भाई बात सही है, जिस इंडस्ट्री में साया ब्लाउज के ऊपर कुछ सोचा ही नहीं जाता, उस इंडस्ट्री का सुपरस्टार औरतों के सम्मान की बात कर रहा है। दुनिया में इससे बड़ा जोक कुछ हो सकता है क्या? कौन औरतों का सम्मान करता है, कौन औरतों का सम्मान नहीं करता है। वैसे जब आप औरतों के सम्मान की बात कर ही दिए हैं तो काजल राघवानी के बारे में क्या ख्याल है? अक्षरा सिंह के बारे में? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? नहीं, जब आप शुभांकर मिश्रा के शो पर आप जब गए थे पॉडकास्ट में, तब मैंने आपको देखा था, कितना सम्मान किए थे आप इन लोगों का। अपनी वाइफ को भी लपेट लिए थे। खैर आपका पारिवारिक मैटर है, नहीं बोलना चाहिए, बट जो कुछ भी आपने बोला था अपनी वाइफ के बारे में, बहुत ही वाहियात और घटिया स्टेटमेंट था वो। जिस जगह पे मैं हूं बाबा, अगर उस जगह पे मेरी वाइफ भी होती ना तो उसके भी अफेयर हो जाते। तो कुल मिला के बात यह है कि औरतों के सम्मान की बात तो आप करो ही मत। और जो आप कह रहे थे ना, बाली सुग्रीव श्री रामचंद्र जी आएंगे और किसी एक को बाण मार करके मार डालेंगे। अब हम लोग के जीवन में कोई राम आएगा और किसी को मारेगा। तो आज के जमाने में अगर श्री रामचंद्र जी आ जाए ना तो सबसे पहले आपको गोली मार देंगे। अच्छा बात नहीं है। रही बात कंपटीशन वाली बात की, तो ये बात भी सही है कि ये बात सबसे पहले खेसारी लाल यादव ने ही कही थी कि मेरा कंपटीशन पवन सिंह से है ये नहीं है, मेरा कंपटीशन साउथ वालों से है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, वो क्लिप ढूंढ रहा हूं मैं, मिल जाएगा तो मैं आपको यहाँ लगा दूंगा। उसके बाद जब ये शुभांकर मिश्रा के शो में गए तो फिर ये अपने आप को पवन सिंह का कंपटीटर बताने लग गए। व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका कंपटीटर हूँ, ये मुझे मानना पड़ेगा। मतलब पलटी मार दिए। और आज फिर जब पवन सिंह ने कहा है कि खेसारी मेरा कंपटीटर नहीं है, तो फिर ये पलट गए और कह रहे हैं कि नहीं, पवन सिंह हमारा कंपटीटर नहीं। कितनी बार पलटी मारोगे भाई? मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? एक बात पे रहो ना सीधे सीधे। अब इससे ऊपर भोजपुरी में कुछ है नहीं कि मैं बन पाऊंगा। वाह क्या बात बोली यार, भाई साहब ने गालियां सॉरी तालियां। मुझे तो पता नहीं था कि भाई साहब ने जो कुछ कर लिया है उससे ऊपर भोजपुरी में कुछ नहीं है। कि मैं जहां बनना था वहां तक बन चुका हूं। तो जितने लोग भी ये इरादा करके बैठे हो कि मैं भी भोजपुरी में काम करूंगा, देख लो भाई, इससे आगे भोजपुरी में कुछ है नहीं। कैरियर यहाँ तक आने के बाद लटक जाएगा। मैं लिख के देता हूँ। हाँ तो भाई साहब, अब इससे आगे तो भोजपुरी में कुछ है नहीं। जो कुछ भी था वो आपने कर लिया, तो आगे का क्या प्लान है? भोजपुरी से तलाक उलाक लेना है? अपने भाषा को कितना बड़ा कर सकता है उसके लिए आदमी परिश्रम कर रहा है, दिनों रात मेहनत कर रहा है। वाह
क्या शुभ और शुद्ध विचार है। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो देखो, सबसे पहली बात ये कि भोजपुरी की चिंता तो आप लोग छोड़ ही दो। पूरे हिंदुस्तान में सबसे लार्जर संख्या है भोजपुरी बोलने वालों की, तो भोजपुरी अथाह है। ठीक है, अब आते हैं कि आपने जो किया इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो मैं बता दूं कि आज तक आप लोगों ने जो किया, आपने नहीं, आप लोगों ने, भोजपुरी में जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, सब लोगों ने मिल करके आज तक जो किया है उसको छिनरई कहते हैं, भोजपुरी नहीं कहते उसको। ठीक है, भोजपुरी तक आप लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं हो। काम भोजपुरी में शुरू ही नहीं हुआ है। साया उठा दे, चोली खींच दे, ढोरी कबार दे, इसको भोजपुरी नहीं कहते हैं। गलत फहमी मत पालो। एक 13x13 का कमरा बंद कर लेंगे, 4 ठो नचनिया लेके आएंगे, उसमें पिछवाड़ा हिला लेंगे, इसको भोजपुरी नहीं कहते हैं। फिर से गलत फहमी मत पालो। बॉलीवुड की 20 साल पुरानी 4-5 फिल्मों की छोटी छोटी क्लिप को जोड़ करके एक फिल्म बना देंगे, इसको भी भोजपुरी नहीं कहते हैं। फिर से गलत फहमी मत पालो। जितने भी लोग भोजपुरी में इस वक्त काम कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, कोई इकलौता जिसने भोजपुरी के मुद्दे पे कोई फिल्म बनाई हो, कोई भी इकलौता जिसने बिहार के सिस्टम के ऊपर फिल्म बनाई हो, थोड़े लार्जर स्केल की बात कर रहा हूँ। ये 10 लाख की फिल्म बनाएंगे, 20 लाख पे टीवी पे बिक जाएगी, 10 लाख का फायदा हो गया, वो वाली फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसको फिल्म नहीं, गड़ुआवा फिल्म बोलते हैं, तो वो छोड़ दो। थोड़ी सी लार्जर स्केल पर कोई फिल्म जो बिहार के मजदूरों के बारे में बात करती हो, जो मजदूर ट्रेन में सीट की जगह पर बाथरूम में कस के जाते हैं, उनके ऊपर कोई फिल्म, किसी बिहार के किसी महापुरुष के ऊपर कोई बायोपिक, भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई उसके ऊपर ही कोई फिल्म, कोई इकलौती फिल्म बताओ जो आप लोगों ने भोजपुरी के कल्याण के लिए किया। कोई भी इकलौता नील बटा सन्नाटा, कोई जवाब नहीं इनके पास। हम भोजपुरी आगे बढ़ाएंगे कैसे? पिछवाड़ा हिला के भोजपुरी आगे बढ़ेगी? भोजपुरी की ऑडियंस सिनेमा हॉल तक नहीं आती है। कितने सिनेमा में आप उनके मुद्दों की बात करते हो? क्या देखने आए सिनेमा हॉल में? उनके मुद्दों की बात करो, देखें कैसे नहीं आते हैं सिनेमा हॉल तक। बनाओ फिल्म। क्या मजबूरी है मजदूरों की? क्यों घर छोड़ के जाना पड़ता है? क्यों 15,000 के लिए दर ठोकरें खाना पड़ता है? क्यों अपना घर छोड़कर गुजरात में दूसरों का बिल्डिंग बनाना पड़ता है? ऐसा क्या नहीं है बिहार में? कौन है जिम्मेदार? बनाओ फिल्म, देखें कैसे नहीं आते हैं सिनेमा हॉल में। तनी सा गाड़ क्या हिला लिए, बड़का हम ही है जो है, इसके आगे भोजपुरी में कुछ नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए कि दूसरी इंडस्ट्री वाले तुम्हारे घर में से कहानी खींच के लेके जाते हैं, बड़े बड़े अवार्ड पाते हैं, और एक तुम लोग, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मेरा टारगेट अभी कम पूरा कहाँ हुआ, अभी तो शुरुआत है। बंदा ये कहना क्या चाहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अभी कह रहा था कि भोजपुरी में इसके आगे कुछ नहीं है, जो है मैं वो बन चुका हूँ, खत्म। अभी कह रहा है कि अभी शुरुआत है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। मुझे कल जीना नहीं आता और ना बैक जीने आता है, मुझे आज जीना आता है, क्योंकि आज खत्म नहीं होता, कल खत्म हो जाता है, परसों खत्म होता है। यार हम पगला गए क्या? नहीं, वो कपिल शर्मा शो में जो निरहुआ ने कहानी बताई थी ना, कि जब भी खेसारी लाल यादव पवन सिंह से मिलते थे तब पवन सिंह के मुंह से एक ही बात निकलती थी, यार हम पगला गए क्या। आज समझ में आया वही ऐसा क्यों बोलते थे। ये बंदा कब क्या बोलेगा कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि आज खत्म नहीं होता, कल खत्म हो जाता है, परसों खत्म होता है। आज खत्म नहीं होता है, कल खत्म हो जाता है, परसों खत्म हो जाता है। कोई सेंस है इस बात की? अगर आज खत्म नहीं होता तो कल भी खत्म नहीं होता। आज खत्म होगा तभी तो कल आएगा, जब कल आएगा ही नहीं तो खत्म कैसे हो जाएगा। इसमें बीता हुआ कल या आने वाला कल जोड़ लिया करो तो बात बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है कि 100 मिलियन का सबसे ज्यादा अगर रेशियो अगर है तो खेसारी लाल यादव का है। नहीं, ये बात तो सही है, मानना पड़ेगा कि आज तक सबसे ज्यादा 100 मिलियन सॉन्ग खेसारी लाल यादव के हैं। कितने हैं मैंने भी नहीं गिना है, और बहुत सारे 200-200, 300-300 मिलियन वाले सॉन्ग को डिलीट करवाया गया है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन द्वारा, कॉपीराइट मार के। आज के 1-2 साल पहले जो भसड़ चल रही थी उसी में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेसारी लाल ने बड़े बड़े गाने दिए हैं। सबसे बड़े गाने अभी नहीं दिए हैं, वो रितेश पांडे का है। सच पूछिए ना तो इस बात पे तो मैं उनको बिल्कुल निंदा करूंगा। है निंदा? कौन बात पे भैया? कि उन बच्चों का श्रद्धा है जो आपके दिल पे टैटू बना लेते हैं, वो हमें प्यार करते हैं। अगर उनका प्यार भी हम सम्मान नहीं करते तो हम स्टार के लायक नहीं है। अरे वाह यार, क्या दिल जीतने वाली बात किए हो। ये होती है बात।
वैसे व्हाट अबाउट सौम्या पोखरेल? पैंट खोल के देखो, कसम लंबडंड वाले बाबा की, 2 बाल जल गए होंगे नाम सुनते ही। देखो, फिल्मी स्टार का टैटू बनवाना किसी का पर्सनल चॉइस हो सकता है, बट इस होतियापे को अप्रिशिएट करना सबसे बड़ा होतियापा है। अरे टैटू ही बनाना है, अपने माँ बाप का बनाओ, अपने आराध्य क्या बनाओ, अपना बना लो। बट जितने लोगों ने भी इन लोगों का टैटू बनवाया है ना, सबसे जाके मिलो बारी बारी, सब पछता रहे हैं। और आप अगर अभी भी बनवाने की सोच रहे हो तो आपको भी पछताना पड़ेगा। मतलब क्या बेवकूफ़ी है ये। टैटू बना लेंगे तो बड़का फैन हो जाएंगे, घंटा हो जाओगे। फैन तो तुम वैसे भी सबसे बड़का बन सकते हो। इसको फैनगिरी नहीं, होतियागिरी कहते हैं। और अगर कोई कर लिया है, टैटू बनवा लिया है, तो उसको अप्रिशिएट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये उससे भी बड़ा हुतियागिरी है। कोई आदमी आपके लिए जान दे देता है और आप उसको भी निंदा करिए कि नहीं हम टीआरपी नहीं लेते। देख रहे हो किस चीज को किस चीज से जोड़ा जा रहा है? टैटू और जान दोनों एक ही चीज है। इसीलिए बोलता हूँ ना कि बंदा बोलता क्या है उसे खुद समझ में नहीं आता है। टैटू की तुलना भाई जान से कर रहा है। कोई आपके लिए जान दे देता, उसकी भी निंदा करो। अरे बिल्कुल निंदा होगी, क्यों जान देगा वो अपना? हमारे देश में खुद से खुद की जान लेना इलीगल है, क्यों निंदा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो क्या चाहते हैं? मुझसे गले लगना ही चाहते हैं। उसी में कोई वीडियो बना के वायरल कर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पब्लिसिटी चाहते हैं। बिल्कुल, जो बनवा रहे हैं वो पब्लिसिटी के लिए ही बनवा रहे हैं, उसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है टैटू बनवाने का। ठीक है, देखो क्या है ना कि रात को 3 बजे बुलाए गए पत्रकार भाई साहब कि पवन सिंह का जवाब दे देना है, जल्दी आइए, नहीं तो सुबह तक तो हमें अपराधी घोषित कर ही दिया जाएगा। इसीलिए रात को ही क्लियर करना जरूरी है। तो जब बुलाए गए पत्रकार साहब है तो इनके पास इतनी हिम्मत तो कतई नहीं हो पाएगी कि ये क्रॉस क्वेश्चन कर सके कि जब आप टैटू बनवाने वालों के लिए आपके दिल में इतनी ही इज्जत है, इतनी ही श्रद्धा है, इतना ही प्यार है, तो वादा किया था आपने सौम्या पोखरेल से कि ये गाना करेंगे, फिल्म करेंगे। ठीक है, गाना हो गया, फिल्मिया घुस गया छोड़ो हमें, कहाँ गया? हिम्मत नहीं है इनकी, पूछ लेंगे। फोन करके बुलाया जाता है और फिर इनको एक दिया जाता है लिस्ट, देखो यही पूछना है, इसके अलावा अगर कुछ पूछ लिए, ताकि हमको पवन सिंह को जवाब देना है तो उसी से रिलेटेड सवाल होने चाहिए, उसके अलावा इधर उधर की कुछ नहीं। और भाई साहब ने जल्दीबाजी में हाउ 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 करके वही पूछ के निकल लिए। भाई 3 बज रहा है ना, गाने की शूटिंग हो रही है 15 दिन से, रात को 3 बजे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा भी शूटिंग हो रहा है। खैर लास्ट में यही कहूंगा कि इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरह का माहौल है, लगता है ये भसड़ लंबा चलने वाला है। अभी ऊपर से शुरू हुआ है, फिर उससे नीचे आएगा, फिर थोड़ा उससे नीचे आएगा, फिर नीचे नीचे जाते जाते नीचपने पे आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, जो भी होगा अपन आपको अपडेट देगा। तो कोई बातचीत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।